क्या सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली। शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। ये है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल चाहते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफ़र पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहाँ पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ से? मैं बताता हूँ आपको पैसे कहाँ से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकशाफ करूँगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहाँ से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊँगा। ओके, आप बैठ जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहाँ पे तनख्वाहदार था, और हमने उसको 2017 में यहाँ पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूँ जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें, और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं, और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं, और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे। आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है,
कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फ़ायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को, इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी PR क्या थी, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं, या मैं इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में, वो सही कहते हैं, जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इनको पैसे दे रही हैं, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है, उनके शहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ। हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी, मैं आपको वहाँ लेके खड़ा करूँगा जहाँ आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहाँ जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दूँ। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो।
आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो यूएन वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप आईएमएफ को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं। ऐसा आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है अवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में के रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप यूएन की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी आवाज़ से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहाँ हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूँ। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, 2 छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे? उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे? अगर आप पहले कहीं ले लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइज़र टू पंजाब इस्तीफ़ा दिया था और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MNAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों? मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरे इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं। और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, और वो वहाँ से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज़ कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहाँ से ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स नहीं आती बाहर से? बिल्कुल आती हैं ना। आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। या 70 साल में जो दूध शहद की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्यालात? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, आप किसी का नाम लेना, जो भी, जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हीं को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको मैं जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज़्ज़त बरी भी किया हुआ है और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं।
जी 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 प्लीज़। आपने कहा 2016 की बात की, क्या आप भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी को एज अ नेशनल पर्सनालिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के साथ चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था। अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना था। जी अब्बास साहब आज कुछ नहीं बोल रहे। हुकूमत की जितनी किताबी जमातें थी उन्होंने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या इस्तेमाल पाकिस्तान जो पार्टी है बजट से यकीन है? देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मज़दूर, किसान सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज़ इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। लास्ट जी हुक्म जी एक मिनट सर, आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामान के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप ही कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो इंकशाफात हैं वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था। मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसको आई थिंक असम्बली में भी लोगों ने बहुत इस पर तकरीरें हुई असम्बली में। मैं ख़ुद इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। हमारे असम्बली के फोरम पे तकरीबन हर मेंबर ने इस बात को उठाया कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये IMF का, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो कुछ मुश्किलात तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो मुआशी टीम, जिस तरह के वज़ीर ख़जाना ने और उनकी टीम ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की, इसका बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किलात हैं और मैं हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें और ये इंशाल्लाह। जी प्लीज़ प्लीज़। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है और सबसे पहले बाटा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट उसके 220 रुपये। क्या ये अजाब ख़त्म नहीं हो सकता है? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी और जो वज़ीर ख़जाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर, उनको ये आपकी बात पहुँचाऊँगा। आप टिक्का खान, इसके बाद आप शराजी साहब हुक्म करें। हैदर शराजी जूनियर से ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की है, इसमें आपने आपका, उनका, वो शख्स का कहा है, अभी तक कोई नाम नहीं लिया। वहाँ तो अल्ताफ हुसैन भी है, वहाँ आदिल राजा भी हैं, दोनों में से किसने लेटर लिखा है या वहाँ पे नाम ले लेते तो क्लियरिटी आ जाए। आपको पता है कि UN वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को
सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है। जो सर आप बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने 2021 में रिजाइन किया, मगर मैं 2020 में मैदान में खड़ा था और विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त कर रहा था उस वक्त। कहाँ उस हुकूमत की? ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, यहाँ पर तो ये भी नारा लगा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान, यस, ये भी लगा है, लेकिन इशू ये सादा सा क्वेश्चन है कि लोग एक बड़ी तादाद अक्सरियत ना भी है तो उसके पीछे, और आपकी दुरुस्त बातों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। आपकी मैं एक और सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपकी जात नहीं, मतलब है कि तमाम लोग, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ, इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत है तो कश्मीर के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? गज़ा के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? कुछ शर्म से हम, अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म हो तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं लॉबिंग करते? हम ये क्यों लॉबिंग करते हैं कि वहाँ हम लेटर लिखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमें बचाओ? वो मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म है, ये रेजोल्यूशन वहाँ ये क्यों नहीं आती? क्या ये सोचने की वाली बात नहीं है? क्योंकि ये है आपकी मुहब्बत वतनी, आप इसके ऊपर आप अपनी लॉबिंग करें, इसके ऊपर आप पैसा खर्च करें, लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है, ये PR फर्म ज़ाहिर हो रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशों में। क्या ये चीन को रोकने के लिए? ये इतनी खौफनाक, ये इतनी डेंजरस साजिश है कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा करीम है, वो इस मुल्क को इंशाल्लाह हम सही सिमत में लेके आएंगे। और आपके सामने है, मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सही रास्ते पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरा नहीं है। मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो इतने कम वक्त में यहाँ पे आए। आज मैं अपने पाकिस्तान में अपने प्यारे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनके सामने कुछ इंकशाफात रखना चाहता हूँ, और जो हकीकत पर मबनी है और जो आप बीती है वो सब दुनिया को बतानी चाहिए। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा वार होगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा, हाँ, और हर उस चेहरे को बेनकाब करूँगा जो इस साजिश में मुलविस होगा, जो मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी और ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश करेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी डिस्टेबलाइज करने का इस मुल्क को सोच रखता होगा। ये बात मैं ले चलूँ 2016 में, जब मेरे जो बानी PTI हैं उनके साथ जो ताल्लुकात थे, क्योंकि आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जी इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने UN वर्किंग
ग्रुप में एक लेटर भेजा और मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ये 2016 से चलता आ रहा है। 2016 में हम लंदन जाते हैं और वहाँ पर एक पीआर फर्म हायर करते हैं। किस लिए? कि हमने इस ब्रांड को अपग्रेड करना है और हमारा मकसद तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आगे हुकूमत को संभालना है और हमें इनकी ब्रांडिंग करनी है नेशनली, दुनिया में, बाहर, पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक खिलाड़ी से इमर्ज करके एक नेशनलिस्ट और एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें उनको दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये ब्रांडिंग पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि जिससे पाकिस्तान इतना पीछे चला जाएगा कि आज हमें उसका पछतावा होता है। तो ये 2016 में एक हम पीआर फर्म हायर करते हैं यूके में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये ख़त लिख रहे हैं इस यूएन वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है, जो भी होता है पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जाता है, आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक कैंपेन नहीं, ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में, फ़ॉरेन में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके ख़िलाफ़ वहां से, इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े का सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली? शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। ये है आपकी मुहिब वतनी? ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं? आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर, ये साजिश हो गई, मीर जाफ़र पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहाँ पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ से? मैं बताता हूँ आपको पैसे कहाँ से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूँगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहाँ से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊँगा। ओके, आप बैठ जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो
मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहाँ पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहाँ पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूँ जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और जिस इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे। आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं या मैं इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में वो सही कहते हैं जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं?
क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इनको पैसे दे रही हैं, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे ये किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है, उनके शहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी, मैं आपको वहाँ लेके खड़ा करूँगा जहाँ आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहाँ जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दे हूँ। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं ऐसा। आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकॉनमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है आवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में के रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप UN की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहाँ हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूँ। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे।
यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी चल साहब, दो छोटे छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ, जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे? उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे? अगर आप पहले का ही ले लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइज़र टू पंजाब इस्तीफ़ा दिया था, और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MLAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों? मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरी इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं, और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, और वो वहाँ से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज़ कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहाँ से ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स नहीं आती बाइट से? बिल्कुल आती हैं ना, आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। क्या सिर्फ पाकिस्तान की तबाही 4 सालों में हुई है या 70 साल में जो दूध शहद की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्यालात? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, आप किसी का नाम लेना, जो भी जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हें को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है, और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको मैंने जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज़्ज़त बरी भी किया हुआ है, और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी जी प्लीज़। आपने कहा 2016 की बात की, क्या आप भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एज अ नेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के साथ चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था। अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना था। जी अब्बास साहब आज कुछ नहीं बोल रहे। साहब, हुकूमत की जितनी जनाबी जमातें थी उन्होंने बजट तक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है बजट में? देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मज़दूर, किसान सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज़ इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? लास्ट हुक्म जी एक मिनट सर, आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामान के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप ही कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो इनके शफात हैं
वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था, मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसको आई थिंक असम्बली में भी लोगों ने बहुत इस पर तकरीरें हुई, असम्बली में मैं ख़ुद इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। हमारे असम्बली के फोरम पे तकरीबन हर मेंबर ने इस बात को उठाया कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये IMF का, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो कुछ मुश्किलात तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो मुआशी टीम, जिस तरह के वज़ीर ख़जाना ने और उनकी टीम ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की, इसका बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किलात हैं और मैं हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें और ये इंशाल्लाह। जी प्लीज़। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है और सबसे पहले बाटा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट और उसके 220 रुपये, क्या ये अजाब ख़त्म नहीं हो सकता है? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी और जो वज़ीर ख़जाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर, उनको ये आपकी बात पहुँचाऊँगा। आप टिक्का खान, इसके बाद आप शराजी साहब हुक्म करें। हैदर शराजी से ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की है, इसमें आपने आपका, उनका, वो शख्स का कहा है, अभी तक कोई नाम नहीं लिया। वहाँ तो अल्ताफ हुसैन भी है, वहाँ आदिल राजा भी हैं, दोनों में से किसने लेटर लिखा है या वहाँ पे नाम ले तो क्लियरिटी आ जाए। आपको पता है कि UN वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है? आप बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने 2021 में रिजाइन किया, लेकिन मैं 2020 में मैदान में खड़ा था और विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त कर रहा था उस हुकूमत। कहाँ उस हुकूमत की? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, यहाँ पर तो ये भी नारा लगा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान, यस, ये भी लगा है, लेकिन इशू ये सादा सा क्वेश्चन है कि लोग एक बड़ी तादाद अक्सरियत ना भी है तो उसके पीछे खड़े हैं और आपकी दुरुस्त बातों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। आपकी मैं एक और सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपकी जात नहीं, मतलब एक तमाम लोग, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ, इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत है तो कश्मीर के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? गज़ा के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? कुछ शर्म से हम, अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म हो तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं लॉबिंग करते? हम ये क्यों लॉबिंग करते हैं कि वहाँ हम लेटर लिखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमें बचाओ? वो मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म है, ये रेजोल्यूशन वहाँ ये क्यों नहीं आती? क्या ये सोचने की वाली बात नहीं है? क्योंकि ये है आपकी मुहब्बत वतनी, आप इसके ऊपर आप अपनी लॉबिंग करें, इसके ऊपर आप पैसा खर्च करें, लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है, ये PR फर्म ज़ाहिर हो रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशों में। ये इतनी खौफनाक, ये इतनी डेंजरस साजिश है कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, वो बड़ा करीम है, वो इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम सही सिमत में लेके आएंगे और आपको, आपके सामने है
मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सही रास्ते पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरा नहीं है। मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो इतने कम वक्त में यहाँ पे आए। आज मैं अपने पाकिस्तान में अपने प्यारे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके सामने कुछ इंकशाफात रखना चाहता हूँ और जो हकीकत पर मबनी है और जो आप बीती है वो सब दुनिया को बतानी चाहिए। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा वार होगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा, हाँ, और हर उस चेहरे को बेनकाब करूँगा जो इस साजिश में मुलविस होगा, जो मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी और ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश करेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी कोई डिस्टेबलाइज करने का इस मुल्क को सोच रखता होगा। ये बात मैं ले चलूँ 2016 में, जब मेरे जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ जो ताल्लुकात थे, क्योंकि आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जी इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने यूएन वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा और मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ये 2016 से चलता आ रहा है। 2016 में हम लंदन जाते हैं और वहाँ पर एक पीआर फर्म हायर करते हैं। किस लिए? कि हमने इस ब्रांड को अपग्रेड करना है और हमारा मकसद तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आगे हुकूमत को संभालना है और हमें इनकी ब्रांडिंग करनी है नेशनली, दुनिया में, बाहर, पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक खिलाड़ी से इमर्ज करके एक नेशनलिस्ट और एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें उनको दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये ब्रांडिंग पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि जिससे पाकिस्तान इतना पीछे चला जाएगा कि आज हमें उसका पछतावा होता है। तो ये 2016 में एक हम पीआर फर्म हायर करते हैं यूके में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये ख़त लिख रहे हैं इस यूएन वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है, जो भी होता है पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जाता है, आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक कैंपेन नहीं, ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में, फ़ॉरेन में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ शब खून मारते हैं,
कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके ख़िलाफ़ वहाँ से इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े का सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली। शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। ये है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफ़र पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहाँ पे एक प्रॉपर PR फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ से? मैं बताता हूँ आपको पैसे कहाँ से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूँगा, आपकी UK में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहाँ से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊँगा। ओके आप बैठ जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहाँ पे तनख्वाहदार था, और हमने उसको 2017 में यहाँ पे PTI के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने PTI के लोगों को उनको भी कह रहा हूँ जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं, और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं, और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी PR के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे,
आपके सामने वो आ जाएगी, आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले, आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अक्ल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को, इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना है तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी PR क्या थी, आपके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं, या मैं इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में, वो सही कहते हैं, जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इनको पैसे दे रही हैं, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे ये किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है, उनके शहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी,
मैं आपको वहाँ लेके खड़ा करूँगा जहाँ आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहाँ जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दूँ। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं ऐसा। आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है अवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप UN की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहाँ हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूँ। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, 2 छोटे छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे? उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे? अगर आप पहले का ही ले लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइज़र टू पंजाब इस्तीफ़ा दिया था और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MLAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों? मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरे इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं। और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, और वो वहाँ से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज़ कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहाँ से ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स नहीं आती बाइट से? बिल्कुल आती हैं ना। आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। क्या पाकिस्तान की तबाही 4 सालों में हुई है या 70 साल में जो दूध शहद की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्याल? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, आप किसी का नाम लेना।
जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हीं को आपकी ही अदालतों ने उनको आज भरी भी किया हुआ है, और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको मैंने जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी भी किया हुआ है, और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी 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 प्लीज़। आपने कहा 2016 की बात की, क्या आप भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एज अ नेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के साथ चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था, अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना था। जी अब्बास साहब आज कुछ नहीं बोल रहे। साहब, हुकूमत की जितनी जनाबी जमातें थी, उन्होंने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है बजट में? देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ एकदम। मुझे पता है कि मज़दूर, किसान सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज़ इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? लास्ट जी हुक्म जी एक मिनट सर, आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामान के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप ही कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो इनके शफात हैं वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था। मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और इसको आई थिंक असम्बली में भी लोगों ने बहुत इस पर तकरीरें हुई असम्बली में, मैं ख़ुद इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। हमारे असम्बली के फोरम पे तकरीबन हर मेंबर ने इस बात को उठाया कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये IMF का, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो कुछ मुश्किलात तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो मुआशी टीम, जिस तरह के वज़ीर ख़जाना ने और उनकी टीम ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की, इसका बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किलात हैं, और मैं हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें, और ये इंशाल्लाह। जी प्लीज़। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है, और सबसे पहले बाटा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट और उसके 220 रुपये, क्या ये अजाब ख़त्म नहीं हो सकता है? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो वज़ीर ख़जाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर, उनको ये आपकी बात पहुँचाऊँगा। आप टिक्का खान, इसके बाद आप। शराजी साहब हुक्म करें।
हैदर शराजी टीवी से। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की है, इसमें आपने आपका उनका वो शख्स का कहा है, अभी तक कोई नाम नहीं लिया। वहाँ तो अल्ताफ हुसैन भी है, वहाँ आदिल राजा भी हैं, दोनों में से किसने लेटर लिखा है या वहाँ पे नाम ले लेते तो क्लियरिटी आ जाए। आपको पता है कि यूएन वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है। तो सर आप बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने 2021 में रिजाइन किया, लेकिन मैं 2020 में मैदान में खड़ा था और विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त कर रहा था उस हुकूमत। कहाँ उस हुकूमत की? ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपकी सारी बातें ठीक हैं कि यहाँ पर मुझे भी नारा लगा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान, यस, ये भी लगा है, लेकिन इशू ये सादा सा क्वेश्चन है कि लोगों की एक बड़ी तादाद अक्सरियत ना भी है तो उसके पीछे खड़ी है और आपकी दुरुस्त बातों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। आपकी मैं एक और सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपकी जात नहीं, मतलब एक तमाम लोग, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ, इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत है तो कश्मीर के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते, गज़ा के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते। कुछ शर्म से हम, अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म हो तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं लॉबिंग करते। हम ये क्यों लॉबिंग करते हैं कि वहाँ हम लेटर लिखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमें बचाओ। वो मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म है, ये रेजोल्यूशन वहाँ ये क्यों नहीं आती। क्या ये सोचने की वाली बात नहीं है? क्योंकि ये है आपकी मुहब्बत वतनी, आप इसके ऊपर आप अपनी लॉबिंग करें, इसके ऊपर आप पैसा खर्च करें, लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है, ये PR फर्म्स हायर हो रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशों में। ये इतनी खौफनाक, ये इतनी डेंजरस साजिश है कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा करीम है, वो इस मुल्क को इंशाल्लाह हम सही सिमत में लेके आएंगे। और आपके सामने है, मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सही रास्ते पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरा नहीं है। मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो इतने कम वक्त में यहाँ पे आए। आज मैं अपने पाकिस्तान में अपने प्यारे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके सामने कुछ इंकशाफात रखना चाहता हूँ, और जो हकीकत पर मबनी है और जो आप बीती है वो सब दुनिया को बतानी चाहिए। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा वार होगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा, हाँ, और हर उस चेहरे को बेनकाब करूँगा जो इस साजिश में मुलविस होगा, जो मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी और ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश करेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी
को डिस्टेबलाइज करने का इस मुल्क को सोच रखता होगा। ये बात मैं ले चलूँ 2016 में, जब मेरे जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ जो ताल्लुकात थे, क्योंकि आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जी एक इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने यूएन वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा, और मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ये 2016 से चलता आ रहा है। 2016 में हम लंदन जाते हैं और वहाँ पर एक पीआर फर्म हायर करते हैं। किस लिए? कि हमने इस ब्रांड को अपग्रेड करना है, और हमें हमारा मकसद तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आगे हुकूमत को संभालना है और हमें इनकी ब्रांडिंग करनी है नेशनली, दुनिया में, बाहर, पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक खिलाड़ी से इमर्ज करके एक नेशनलिस्ट और एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें उनको दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये ब्रांडिंग पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि जिससे पाकिस्तान इतना पीछे चला जाएगा कि आज हमें उसका पछतावा होता है। तो ये 2016 में एक हम पीआर फर्म हायर करते हैं यूके में, और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये ख़त लिख रहे हैं इस यूएन वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है, जो भी होता है पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जाता है, आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक कैंपेन नहीं, ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में, फ़ॉरेन में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश कर दी है, इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके ख़िलाफ़ वहाँ से, इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े क्या सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली। शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। ये है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफ़र पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहाँ पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ से? मैं बताता हूँ आपको पैसे कहाँ से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकशाफ करूँगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहाँ से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊँगा। ओके, आप बैठ जाएं।
आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहाँ पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहाँ पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूँ जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे। आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अक्ल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं या मैं इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे
मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है, लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में वो सही कहते हैं जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें, ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इनको पैसे दे रही हैं, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे ये किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शोहदा की जिनकी आपने बेहुरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शोहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहुरमती की है, उनके शोहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए, और मैं चैलेंज करता हूँ, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आपको वहाँ लेके खड़ा करूँगा जहाँ आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहाँ जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दूँ। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं ऐसा। आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकॉनमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है अवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में के रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप UN की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहाँ हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूँ। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके
कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, 2 छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे, उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे? अगर आप पहले का ही ले लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइज़र टू पंजाब इस्तीफ़ा दिया था, और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MNAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों? मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरी इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं, और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, और वो वहाँ से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज़ कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहाँ से ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स नहीं आती बाइट से? बिल्कुल आती हैं ना, आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। क्या पाकिस्तान की तबाही 4 सालों में हुई है या 70 साल में जो दूध शहद की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्याल? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, उस सब को जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, जो भी, जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हीं को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है, और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको मैंने जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज़्ज़त बरी भी किया हुआ है, और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी 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 प्लीज़। आपने कहा 2016 की बात की, क्या आप भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एज अ नेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के साथ चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था। अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना था। जी अब्बास साहब आज कुछ नहीं बोल रहे। हुकूमत की जितनी बेदाबी जमातें थी उन्होंने बजट तक तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया है। क्या इस्तेमाल पाकिस्तान जो पार्टी है बजट में? देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ एकदम। मुझे पता है कि मज़दूर, किसान सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज़ इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी?
हुक्म जी एक मिनट सर, आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामान के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप ही कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो इंकशाफात हैं वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था, मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसको आई थिंक असम्बली में भी लोगों ने बहुत इस पर तकरीरें हुई, असम्बली में मैं ख़ुद इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। हमारे असम्बली के फोरम पे तकरीबन हर मेंबर ने इस बात को उठाया कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये IMF का, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को एंडोर्स किया कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो कुछ मुश्किलात तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो मुआशी टीम, जिस तरह के वज़ीर ख़जाना ने और उनकी टीम ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की, इसका बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किलात हैं और मैं हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें और ये इंशाल्लाह। जी प्लीज़ प्लीज़। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है और सबसे पहले बावडा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट और उसके 220 रुपये, क्या ये अजाब खत्म नहीं हो सकता है? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी और जो वज़ीर ख़जाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर उनको ये आपकी बात पहुँचाऊँगा। आप टिक्का खान, इसके बाद आप शराजी साहब हुक्म करें। हैदर शराजी से ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की है, इसमें आपने आपका, उनका, वो शख्स का कहा है, अभी तक कोई नाम नहीं लिया। वहाँ तो अल्ताफ हुसैन भी है, वहाँ आदिल राजा भी हैं, दोनों में से किसने लेटर लिखा है या वहाँ पे नाम ले ले तो क्लियरिटी आ जाए। आपको पता है कि UN वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है? आप बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने 2021 में रिजाइन किया, लेकिन मैं 2020 में मैदान में खड़ा था और विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त कर रहा था उस हुकूमत। कहाँ? उस हुकूमत की, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, यहाँ पर तो ये भी नारा लगा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान, यस, ये भी लगा है, लेकिन इशू ये सादा सा क्वेश्चन है कि लोग एक बड़ी तादाद अक्सरियत ना भी है तो उसके पीछे खड़े हैं और आपकी दुरुस्त बातों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। आप मतलब आप मैं एक और सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपकी जात नहीं, मतलब एक तमाम लोग, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ, इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत है तो कश्मीर के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? गज़ा के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? कुछ शर्म से हम, अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म हो तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं लॉबिंग करते? हम ये क्यों लॉबिंग करते हैं कि वहाँ हम लेटर लिखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमें बचाओ? वो मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म है, ये रेजोल्यूशन वहाँ ये क्यों नहीं आती? क्या ये सोचने की वाली बात नहीं है? क्योंकि ये है आपकी मुहब्बत वतनी, आप इसके ऊपर आप अपनी लॉबिंग करें, इसके ऊपर आप पैसा खर्च करें, लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है, ये PR फर्म ज़ाहिर हो रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशों में। ये इतनी खौफनाक, ये इतनी डेंजरस साजिश है
कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल ना हो, और लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, वो बड़ा करीम है, वो इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम सही सिमत में लेके आएंगे। और आपके सामने है, मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सही रास्ते पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये नहीं मेरा नहीं है। मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो इतने कम वक्त में यहाँ पे आए। आज मैं अपने पाकिस्तान में अपने प्यारे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके सामने कुछ इंकशाफात रखना चाहता हूँ, और जो हकीकत पर मबनी है और जो आप बीती है वो सब दुनिया को बतानी चाहिए। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा वार होगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा।